हम डेली किसी न किसी रूप में शुगर का कंजम्पशन ज़रूर करते हैं, पर आप क्या जानते हैं कि 1 चम्मच शुगर लेने से भी आपका लगभग 1 किलो ऑफ वेट बढ़ता है एवरी ईयर, या इसका डायरेक्टली बढ़ने का कॉज हो सकता है। हम सब जानते हैं कि शुगर के एक्सेस से डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, बट इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिसका कॉज शुगर डायरेक्टली होता है। अगर हम ये भी मान लें कि हम डायरेक्ट शुगर कंजम्पशन नहीं करते हैं, पर जाने अनजाने में हम काफ़ी ऐसी चीज़ें कंज्यूम करते हैं जिसमें शुगर कंटेंट होता है एंड अननोइंगली हम उसके एडिक्टिव बन जाते हैं। Hi everyone, I'm Dr. Mekhla Chandra and I'm a senior consultant in medicine with an expertise in obesity medicine. और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है शुगर के बारे में। आज हम जानेंगे कि शुगर इतनी एडिक्टिव क्यों होती है, हम इसका एक्सेस कंजम्पशन कैसे रोक सकते हैं एंड व्हाट एग्जैक्टली डज शुगर डू इन आवर बॉडी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जानेंगे कि व्हाई इज शुगर सो एडिक्टिव। Eating sugar releases opioids and dopamine in our body, and this is the direct link between sugar and the addictive behavior. जब भी हम शुगर या उससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं तो हमारी बॉडी में डोपामीन रिलीज होता है which gives us a pleasurable high and ultimately this leads us towards a addictive behavior. लेकिन ये एडिक्शन डेवलप कैसे होता है? इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है हमारा ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम। जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूक्लियस एक्यूबिन्स नाम का एक एरिया होता है जो लार्ज अमाउंट्स में डोपामीन रिलीज करता है। धीरे धीरे ये डोपामीन रिलीज स्लो होता जाता है एंड टू रिसीव द सेम लेवल ऑफ प्लेजरेबल हाइक आपको ज़्यादा मीठा खाना पड़ता है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन लूप फॉर ऑल एडिक्टिव बिहेवियर्स इंक्लूडिंग ड्रग एडिक्शन। तो अब हम जानेंगे कि हमारी बॉडी में नेचुरली अकरिंग शुगर का क्या रोल होता है। नेचुरली अकरिंग शुगर के काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, इंक्लूडिंग इट प्लेज अ मेजर रोल इन एनर्जी सोर्स। Sugars from milk, vegetables, fruit contents are directly consumed by your body as a source of energy. इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज के अलावा और भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अलावा शुगर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एनर्जी रिजर्व ऑफ आवर बॉडी। जब भी हम कोई खाना खाते हैं इट ब्रेक्स डाउन टू सिंपल कॉम्पोनेंट्स ऑफ ग्लूकोज एज एन इमीडिएट रिलीज फॉर एनर्जी। अगर ये एक्सेस में होता है तो एज ग्लाइकोजन इट इज स्टोर्ड इन आवर लिवर एंड मसल्स फॉर फ्यूचर यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। But it's important to note that sugar consumption should be limited, especially of processed foods. ये ultimately आपको टूट के डायबिटीज़, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स जैसी क्रॉनिक कंडीशंस की तरफ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस शुगर के एक्सेस से कैसे बचें। सबसे पहले है इज़ टू मॉनिटर योर शुगर इनटेक। इसके अलावा हम और भी तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोलिंग और प्रोसेस्ड या प्रिजर्व फूड इनटेक जिसमें कि शुगर कंटेंट हायर होता है। सेकेंड इज टू टेक नेचुरली अकरिंग स्वीटनर्स जैसे कि हनी एंड जैगरी एंड अवॉइडिंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ट्राई टू टेक फ्रूट्स एज अ होल इंस्टेड ऑफ प्रिजर्व जूसेस और डेजर्ट्स। टेकिंग फ्रूट एज अ होल कैन प्रोवाइड यू अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ट्राई टू लर्न हाउ टू रीड फूड लेबल्स क्योंकि उसमें हिडन शुगर कंटेंट आप पहचान सकते हैं। Limit sugary drinks जैसे कि शरबत या cold drinks because they have higher sugar content. Try to eat home food as much as you can instead of outside food because that contains higher sugar contents again. Make sure you're always hydrated क्योंकि कभी-कभी वाटर की कमी से भी आपको sugar cravings हो सकती हैं। Regular exercise is a must and very important for overall well-being of your body. And last of all, if you have any trouble, please consult a nutritionist or a healthcare provider to help yourself understand कि किन foods में higher sugar contents होता है और आप उनको कैसे limit कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना कि शुगर इतनी एडिक्टिव क्यों होती है और हम इसका कंजम्पशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कैसे लिमिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल से जुड़े रहें।